हैं। तो राजीव, अब आपके सामने, आप सबसे पहले आपके पास ही आ रही हूं, क्योंकि जिस सप्लीमेंट्री लिस्ट का इंतजार किया जा रहा था इन 14,28,771 मामलों के लिए कि कल वो वोटिंग कर पाएंगे या नहीं, लिस्ट तो सामने आ गई है। समस्या का हल हुआ, कुछ क्लियर हुआ इस लिस्ट से? और अगर नहीं हुआ तो फिर क्या होगा इन 14,28,771 वोटर्स का? देखिए पूजा, कल मतदान होना है और उसके पहले ये लिस्ट आई है। अभी आधे के करीब और लिस्ट बची हुई है, आधे लोगों का और भी निपटारा होना है। लेकिन जिन लोगों का नाम इसमें था, उन लोगों को जो परेशानियां हुई, जो उनको संबंध गया और वो वोट अभी दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, बड़ी तरह की ऊहापोह की स्थिति है। लिस्ट तो आ गई है सामने, कल चुनाव भी होना है। ऐसी स्थिति में ये कहने की बात है कि उन लोगों को कल वोट देने में सफल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। इसमें अभी अब आपको मालूम है कि इलेक्शन की करीब करीब तैयारियां, वोटर लिस्ट जो लेकर के जाते हैं, जो पोलिंग के जो एजेंट्स, जो पोल कराने वाले सरकारी कर्मचारी हैं, जो लेकर के जाते हैं, उनको वोटर लिस्ट पहले वाली मिली रहती है। ये सप्लीमेंट्री लिस्ट उन तक कब तक पहुंचेगी, बहुत सारे सवाल हैं। और जिन लोगों के नाम इसमें आए हैं उनको पता कब इसके जरिए पता चल जाएगा। वो ग्रामीण इलाके के लोग हैं, मैंने तो देखा उसमें पढ़े लिखे भी बहुत कम हैं। तो ये एक दिक्कत है। और ये जो कुछ भी हो रहा है पूजा, मैं तो यही कह सकता हूँ कि इलेक्शन हम लोग बहुत सालों से कवर कर रहे हैं, 2500 साल हो गए कम से कम। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव ही मैं 5वां कवर कर रहा हूँ। ऐसी स्थिति जमीन पर चुनाव को लेकर कभी देखी नहीं गई। 2-3 उदाहरण देके मैं अपनी बात आपको खत्म करता हूँ। जैसे आपको शराब की दुकानें 48 घंटे पहले बंद होती हैं, अब वो 96 घंटे पहले बंद हो गई। यहाँ तक कि 29 अप्रैल को जहाँ चुनाव, वहाँ भी शराब की दुकानें बंद कर दी। आज ही मैं देख रहा था, ये कहा गया कि ये डिसीजन वेस्ट बंगाल के एक्साइज कमिश्नर का है। इलेक्शन कमीशन का इससे कोई लेना देना नहीं है और वो एक्सप्लेनेशन सीख करेंगे कि ये ऐसा फैसला क्यों किया गया। कहा यह गया कि अप्रैल महीने में पिछले कुछ दिनों में अप्रत्याशित शराब की बिक्री में वृद्धि हुई, जिसकी वजह से वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के एक्साइज कमिश्नर ने यह फैसला लिया और तुरंत से दुकानें बंद करा दी गई। ममता बनर्जी जो बात कह रही थी कि मोटरसाइकिल नहीं चलेगी, अब चुनाव के दिन बाइक नहीं चलेगी। कल ही हमारे कुछ साथी संवाददाता जो उधर नॉर्थ बंगाल में है, जिन जिन होटलों में थे, उन होटलों में से प्रेस के लोगों को, मीडिया के लोगों को भी, उन लोगों को वहां से निकालने के लिए कहा गया। मैनेजर ने कहा कि यहाँ आदेश आ गया, आप यहाँ नहीं रुक सकते। अब बताइए, कोलकाता में हम लोग हैं इलेक्शन कवर करने के लिए, कहीं कोलकाता में भी ये फैसला हो कि इलेक्शन से 2 दिन पहले आपको सारे होटल खाली कर देना है, जो भी आउटसाइडर है वो कोई नहीं रहेंगे। आमतौर पर ये व्यवस्था रहती है कि आउटसाइडर्स को, लेकिन पॉलिटिकल वर्कर्स को आमतौर पर, टूरिस्ट को या प्रेस वालों को, लेकिन वहां तो टूरिस्ट से भी, आउटसाइडर टूरिस्ट से भी खाली करा लिया गया। और इस तरह की बहुत सारी व्यवस्थाएं पश्चिम बंगाल में जो हो रही हैं वो पहली बार है। भयमुक्त वोटिंग कराने के लिए ये सारी बात कही जा रही है। कल मैं यहाँ एक स्टेशन है, जंक्शन, आप देखिए जो भी ट्रेनें आ रही हैं, चेन्नई से, हैदराबाद से, मुंबई से, नागपुर से, महाराष्ट्र से, दिल्ली से, वो सारी की सारी ट्रेनें एकदम भरी हुई आ रही है। एक डिब्बे में अगर 72 सीट है, 72 बर्थ है, तो उसमें 2-2, 250 लोग आ रहे हैं। वो सब बंगाल के मजदूर हैं, श्रमिक हैं। आप देखिए दिल्ली, आप जहाँ रहती हैं, दिल्ली एनसीआर के इलाके में ही, जहाँ मेड्स और घरेलू काम करने वाले लोग ज़्यादातर बंगाल के हैं, और वो सारे के सारे दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, हैदराबाद, और जो भी काम करने वाले लोग हैं, पुरुष आमतौर पर मजदूरी का काम करता है और महिलाएं मेड का काम करती हैं। ज़्यादातर घरों में मेड छुट्टी लेकर के यहाँ पर आ गई हैं। लोगों के दिमाग में एक डर यह है कि SIR के जरिए अगर उन्होंने 2026 में वोट नहीं दिया तो इस तरह की अफवाह, र्यूमर कम पढ़े लिखे लोगों में है कि उनका आधार कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, उनका बैंक अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, उनको कोई सरकारी, उनको टिकट, रेलवे का टिकट नहीं मिलेगा, उनको किसी तरह की सरकारी सुविधा। तो एक अलग तरह का पैनिक है। और जो ये वोट कटे हैं पूजा, उसमें एक इंपॉर्टेंट बात जो मैंने रीड की है, हालांकि मैंने पूरे की मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन जितने लोगों से मिला हूं, 100-200 लोगों ने ये बात कही है कि उनके परिवार में 4 लोगों का नाम है, 2 का कट गया। वो जो 4 का है, 2 का कट गया, 5 का है, 1 का कट गया, 3 का है, 3 का कट गया, ये जो रेशियो है वो भी एक अजीब तरह की स्थिति बंगाल में पैदा कर रहा है। और मैं पहले दिन से कह रहा हूं और आज भी कह रहा हूं, मेरे कार्यक्रम के जरिए भी आपने देखा होगा, और वैसे भी
है कि जिन लोगों को ये लगता है कि केवल मुसलमानों के वोट कटे हैं, वो भारी गलतफहमी में है। इसमें हिंदुओं के वोट भी कटे हैं। हाँ, मुसलमानों के वोट ज़्यादा संख्या में कटे हैं, रेशियो उनका ज़्यादा है। उसकी बहुत वजह हैं। कहीं कहीं बाप बेटे के उम्र में बहुत कम अंतर दिखा है, कहीं कहीं स्पेलिंग को लेकर के, अगर लड़के के पिता का नाम MOHD है मोहम्मद का और लड़के का MD है, उस पर भी एक्सप्लेनेशन है। बहुत शेख की स्पेलिंग पर है। मैंने आपको कई बार बताया, बंदोपाध्याय, चट्टोपाध्याय, बनर्जी, चटर्जी को लेकर के भी है। तो ये अभी तो सप्लीमेंट्री लिस्ट आई है, एक उम्मीद तो ये जग रही है। इतना प्रेशर ट्रिब्यूनल्स पर था, सुप्रीम कोर्ट पर था, इलेक्शन कमीशन पर था, तो उन्होंने अपनी कार्रवाई तो कर दी है, लेकिन जमीन पर कल वो सारे वोटर जिनका लिस्ट में नाम आया है वो वोट दे पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, ऐसे में वाकई बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और